ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 13.4 और 13.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था बेटा। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा सभी बच्चे। ठीक है, अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बेटा कि जो हमारा क्वेश्चन रह गया था एक्सरसाइज 13.8 में और 4 में, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे बेटा वो क्या क्या थे हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूला था बेटा इसमें कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है बेटा क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये गोला है बेटा आपके पास। ठीक है, इस गोले का क्या बनाना है, बताना है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अनम्यूट करके आप बता सकते हैं या फिर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 4πr²। 4πr²। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारे पास 4πr²। 4πr²। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं अर्धगोले की, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2πr²। वेरी गुड, 2πr²। ठीक है, इसका आधा हो जाएगा क्योंकि आधे गोले की बात कर रहे हैं ना, आधे गोले की बात कर रहे हैं तो इसका आधा आ जाएगा बेटा। तो इसका आधा आएगा यानी कि 2πr²। लेकिन जब मैं बात करता हूं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3πr²। वेरी गुड, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बस क्या हो जाएगा 3πr²। 3πr²। ये हो जाएगा बेटा 3πr²। जब कुल की बात करेंगे तो 3πr², जब वक्र की बात करेंगे तो आएगा बेटा 2πr²। तो ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, वक्र का बात करेंगे तो 2π और अगर कुल की बात करेंगे तो 3πr²। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है ना। एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को, मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है वो किसकी दी गई है, गोले की दी गई है ना। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया बेटा, वो दिया है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या दी है हमें। ठीक है, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, आर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि ये फिर क्या बोला गया, घेरे हुए है, ज्ञात कीजिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला जो निकालना है आपको वो तो आप डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे है ना। गोले का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो आर की जगह पर आर ही दिया है तो यही आ जाएगा बेटा। तो एक तो आ गया हमारा है ना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो बेलन है आपके पास, मैंने कहा कि ये बेलन है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। तो वक्र का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। उसका मतलब क्या है कि बाहर बाहर वाला जो पार्ट होता है बेटा उसकी बात कर रहे हैं। ना तो हम नीचे वाला पार्ट लेंगे ना ऊपर वाला पार्ट लेंगे, ना तो नीचे वाला पृष्ठ लेंगे ना ऊपर वाला पृष्ठ लेंगे। हम बस जो साइड साइड में जो बाहर बाहर होता है उसी वाले पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ना तो मैं नीचे वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ ना मैं ऊपर वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, मैं जो राउंड राउंड में है उसकी पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। इसका निकालना है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइक ऑन है किसी को बंद कर देंगे। हाँ,
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा बताइए? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 pi RH। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए, है ना, आर और एच। तो बेलन के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा, आर और एच चाहिए। तो यहाँ मैं अगर बेलन की बात कर रहा हूं, बेलन की, तो उस बेलन में आर क्या होगा बेटा यहाँ पर बताइए? देखो जो त्रिज्या बेटा यहाँ पर किसकी होगी, इस गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई थी बेटा, आर दी हुई थी। इस जो गोला दिया हुआ है बेटा, इसकी त्रिज्या आर दी हुई है या नहीं बताइए? सर। तो जो त्रिज्या बेटा आर यहाँ पर दी हुई है वही त्रिज्या तो बेलन की होगी, यस या नो? Yes sir। तो जो त्रिज्या बेटा इस गोले की है वही त्रिज्या हो जाएगी बेलन की, है ना, वही त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बेटा। तो बेलन की त्रिज्या तो आर ही आ गई हमारे पास। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, हाइट क्या होगी, ऊंचाई एच क्या होगा बेटा। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास क्या था, गोला है ना, ये गोला है। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक गोला है, इस गोले में ये त्रिज्या होगी बेटा, ठीक है, ये भी त्रिज्या होगी, यस या नो? Yes sir। और ये भी त्रिज्या होगी मेरे पास, ये भी त्रिज्या होगी, ये सारी त्रिज्या है मेरे पास, चारों के चारों क्या है, ये त्रिज्या है। तो अब ये बताइए कि ये चारों अगर त्रिज्या है और इसमें से मैं बस इन दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, किन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की बात कर रहा हूं कि ये त्रिज्या है मेरे पास और ये भी त्रिज्या है। तो ये तो व्यास आ गया ना, व्यास आ गया, और यहां से यहां तक हमारे पास कितना आ गया, ये 2r आ गया ना, ऊपर r और नीचे r, तो 2r आ गया बेटा। क्या समझ में आया ये? Yes sir। तो ये जो हमारे पास बेलन में, बेलन के अंदर जो रखा हुआ है गोला, ठीक है, उसकी हमारे पास व्यास आ गया है, और जो इस बेलन, इस गोले का व्यास होगा वो इस बेलन की क्या होगी बेटा, ऊंचाई होगी। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? जो भी इस यस सर। गोले का, इस गोले का व्यास होगा वही ऊंचाई होगी बेटा किसकी, बेलन की। तो ये ऊंचाई आ गई बेटा मेरे पास कितनी, आर ऊपर है आर नीचे है, तो 2r आ गया बेटा। तो बेलन की ऊंचाई आ गई है 2r। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी को अब? Yes sir। सर। तो बेलन की ऊंचाई आ गई है यहाँ पर 2r। अब आप निकाल सकते हैं, अब आप निकाल सकते हैं क्या, सेकंड में बोला गया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा बेलन का वक्र पाई आर पृष्ठ एच। 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 इंटू पाई, 2 पाई आर एच है ना, तो 2 पाई आर, आर तो बेटा आर ही दिया गया है, लेकिन एच हमें दिया गया है 2r, तो एच की जगह पर 2r रख देंगे, एच की जगह पर 2r। अब 2 से मैंने 2 को गुणा किया तो 4 आ जाएगा, है ना, पाई ऐसे ही आ गया, आर की गुणा आर में करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो आंसर आ गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दो आंसर हमने निकाल लिया, अब तीसरे की बात करेंगे। ऊपर पहला और दूसरे में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो जहां पर भी अनुपात निकालने की बात आएगी वहां पर आप उनको भाग करेंगे। तो पहले और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मतलब ये तीसरा मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चे को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल यस सर। स्क्रीन है यस सर। दे रही है, तो Yes, आप sir। ना रिजॉइन कर लेंगे क्लास को एक बार। ओके सर। चलिए, तो अब यहाँ पर समझिए मेरी हाजिरी नहीं आई क्या हुआ बेटा, सर, हाजिरी नहीं आई मेरी। अटेंडेंस नहीं लगी है? नो सर।
ठीक है, तो आप रुक जाना क्लास में, आप है ना अपना नाम और डिटेल मैसेज कर देना मेरे को, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। क्लास में रुक जाना। चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइड, हमारे पास क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पूरा सेम आ गया ना टोटल, और सेम आ गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा 1/1, 1/1, 1/1 का मतलब कितना, 1:1 आ गया आपके पास, 1:1। तो ये ध्यान रखना है बेटा, नोट बनाकर, क्या कि अगर A/B है तो उसको अनुपात में आप ऐसे लिखते हैं कि A/B। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो ये हो गया बेटा आपके आंसर सारे, अभी आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चल, हो गया बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? यस सर। नोट हो सर 1 मिनट रुको। सर 2 मिनट। यस बेटा, हो गया अभी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अब अगले एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, और अगली एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास क्या, एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, 13.5। तो यहाँ हम 13.5 की बात कर रहे हैं, और घनाभ के आयतन की बात करेंगे कि आयतन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये एक आयत है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है बेटा, एक आयत दिया हुआ है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है ना। ये आयत है बेटा हमारे पास। इस आयत के ऊपर मैं अगर आयत रखता जाता हूँ, और इस आयत के ऊपर मैं अगर आयत रखो और रखता जाऊंगा, ऐसे मैं आयत रखते जाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास ऐसा बॉक्स बन जाएगा, इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा, मतलब घनाभ बन जाएगा मेरे पास, क्यूबॉइड बन जाएगा, जिसमें L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और ये हमने कहां तक रखे ऐसे आयत, ऐसे आयत हमने H ऊंचाई तक रखे, ऐसे कहां तक रखे बेटा, H ऊंचाई तक रखे। और रखने के बाद हमारे पास क्या बन गया, ये घनाभ बन गया, ये घनाभ बन गया। तो अब मेरे को इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, कि घनाभ का आयतन जो होगा वो होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार तो बेटा आयत दिया हुआ था ना आपको, आधार क्या दिया था, आयत दिया था। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए बेटा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? जिस भी बच्चे को पता है अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। L/B। L इंटू बी क्या होता है बेटा, L इंटू बी। अभी याद आ गया बेटा सभी बच्चों को? बाकी बच्चों को याद आ गया यस बेटा सर। कि आयत यस का जो क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है। तो मैंने यहाँ पर आधार के क्षेत्रफल की जगह पर लिखा L इंटू बी, और इंटू ऊंचाई, है ना। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई की, उसमें ऊंचाई कितनी। तो ऊंचाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, h दिया हुआ है। यहाँ पर जो ऊंचाई दिया गया है h दिया हुआ है, तो h मैंने लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा L इंटू बी इंटू एच, LBH। ठीक है, तो घनाभ का आयतन आ गया बेटा आपके पास कितना, LBH। बताइए, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट इसमें? नो सर।
ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं हम। यहां मैंने बात करी कि अगर आपको घनाभ का क्या निकालना है, घनाभ यानी क्यूबॉइड का क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। ये कोई क्यूबॉइड है आपके पास और इसका क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है, जिसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला होगा कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई, है ना, ऊंचाई। तो यहां अगर मैं बात करता हूं आधार, तो इसका जो आधार है बेटा वो ये है, और इस आधार को हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ये आयत है क्योंकि घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर बनता है, और आयत का क्षेत्रफल तो हमारे पास होता है L इंटू बी। और यहाँ पर अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूँ तो ऊंचाई दी हुई है h, ऊंचाई h, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, घन की। अगर आपके पास क्या है, घन है, यानी क्यूब दिया हुआ है ना, क्यूब दिया हुआ है, तो आपके पास क्या होगा, मैंने यहाँ पर क्यूब बना दिया। और क्यूब पता है बेटा सभी बच्चों को किससे बनता है क्यूब, बताइए किससे बनता है क्यूब। जैसे घनाभ तो आयत से बनता है, तो क्यूब किससे बनता है, वर्ग से। वर्ग से। ठीक है, वर्ग से बनता है, वेरी गुड। कितने वर्ग लगते हैं बेटा यहाँ पर, 6। 6 वर्ग लगते हैं। और वर्ग में तो आप सभी बच्चों को पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। तो ये सारी भुजाएं ए होगी मेरे पास, है ना, ये सब ए होगा। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन भी क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, है ना, इंटू ऊंचाई। तो यहां पर बताइए कि इसका आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा हमारे पास, इसका आधार क्या होगा बताइए, कौन सी आकृति होगी बेटा, इसका जो आधार है वो कौन सी आकृति होगी, आयत होगा या वर्ग होगा। आवाज आ रही है बेटा मेरी, यस सर। यस सर। तो बताइए इस घन का आधार क्या होगा। ये वाला जो पृष्ठ मैं यहाँ पर लाल वाला जो पृष्ठ दिख रहा है आपको, ये कैसा होगा, किस आकृति का होगा, ये वर्ग। वर्ग होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, ये वर्ग होगा। और वर्ग का तो आप सभी बच्चों को पता है ना, वर्ग का तो आप सभी बच्चों को पता है कि वर्ग में क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वर्ग का, बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, क्या पता है सभी बच्चों को कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा। ठीक है, बाकी सभी बच्चे है ना ध्यान देंगे क्योंकि ये ही फॉर्मूले हैं बेटा। अगर आपको फॉर्मूले ठीक से याद रहेंगे कि कैसे आते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, तो क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूले को नोट जरूर करते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो ये होता है बेटा भुजा गुणा भुजा, यानी कि ए गुणा ए। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल आ गया मेरे पास ए गुणा ए। और यहाँ मैं अगर ऊंचाई की बात करूंगा तो ऊंचाई भी तो ए ही होगी ना, क्योंकि सारी भुजा ए है, तो इसकी ऊंचाई भी ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी। और यहाँ पर ए 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब ए की घात 3, ए की घात 3। तो घन का आयतन आ गया बेटा आपके पास क्या, ए की घात 3। क्या समझ में आया बेटा सबको ये, यस सर। कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे का। नो सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं हम। ये तो हमने क्या देखे, फॉर्मूले देखे। अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि माचिस की डिब्बी की माप। तो जो माचिस तो बेटा सभी बच्चों को पता है, माचिस तो सभी बच्चों ने देखी है। तो बताइए वो किस शेप की होती है, घन होता है या घनाभ होता है, क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है,
सर कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हो आप? बेटा एक्सरसाइज है 13.5। ओके सर। बताइए बेटा, माचिस जो होती है बेटा, उसका जो पैकेट है वो कैसा होता है? घन होता है या घनाभ होता है? घनाभ। 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 ठीक है, तो सभी बच्चे जब मैं पूछूंगा ना, पूछता हूँ आपसे कोई भी क्वेश्चन, तो आंसर करना है। वो होता है बेटा घनाभ। वेरी गुड। क्या होता है? घनाभ होता है। घनाभ होता है। तो मैंने घनाभ बना दिया यहाँ पर। ये जो माचिस की डिब्बी है, इसकी आकृति कैसी होती है? घनाभ होती है। और इसमें दिया हुआ है कि उसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है बेटा वो 4 सेंटीमीटर है। और इसकी चौड़ाई दी गई है 2.5 और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 1.5। तो बताना है कि ऐसी आपके पास कितनी माचिस की डिब्बियां हैं? 12 हैं। ऐसी टोटल जो माचिस की डिब्बियां हैं वो कितनी है बेटा? 12 12। 12 दी गई है। तो आपको बताना है कि ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, है ना? तो आपको क्या बताना है? पूरे 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन बताना है कि उनका आयतन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल एक का निकाल लीजिए। एक का निकाल लीजिए कि एक का आयतन कितना है। अगर एक का आयतन आ गया आपके पास, तो आप क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। आप क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। आप एक का आयतन निकाल लीजिए कि एक का आयतन कितना दिया हुआ है। आ रहा है बेटा समझ में? यस यस सर। तो आप इसका पहले एक का आयतन निकाल लीजिए। और घनाभ का आयतन तो हमें पता है क्या होता है ना? घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए? L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर हमें दिया है L दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। B दिया हुआ है बेटा कितना? 2.5 सेंटीमीटर। और H हमें दिया हुआ है कितना? 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक का आयतन निकालना है, मतलब एक डिब्बी का आयतन। तो ये तो घनाभ है ना, और घनाभ है तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यही होता है बेटा। तो अब क्या करेंगे? L की जगह पर 4 सेंटीमीटर, B की जगह पर रखा 2.5 सेंटीमीटर और H की जगह पर रख दिया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर तो सेंटीमीटर क्यूब बना देंगे। और आपको क्या करना है? 4 गुना 2.5 करना है, गुना 1.5 करना है, और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन का जो मात्रक होता है बेटा वो क्यूब में होता है। ये पता है बेटा सभी बच्चों को कि आयतन का जो मात्रक होगा वो कैसा होगा? क्यूब में होगा। अब यहाँ पर इनको गुणा करना है, तो आपने पॉइंट हटा दिया, नीचे जीरो लगा दिया। यहाँ से पॉइंट हटाया, एक जीरो यहाँ पर आ गया। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ कि 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। 2 से ये डिवाइड हो रहा है कि 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है कि 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये 2 से फिर डिवाइड हो गया। तो अभी आपके पास आ गया है कितना? अभी आपके पास आ गया 5 तिया 15, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया है? आयतन आया है। किसका? एक डिब्बी का। एक डिब्बी का आयतन। अभी आपको क्या करना है? 12 डिब्बियों का आयतन निकालना है ना? 12 डिब्बियों का क्या निकालना है? आयतन। तो 12 डिब्बियों का आयतन क्या करेंगे बेटा बताइए? एक डिब्बी का आयतन 15 है, तो 12 डिब्बियों का आयतन के लिए हम क्या करेंगे? गुणा। 15 गुना में 12। वेरी गुड। तो ये एक डिब्बी का आयतन आया था बेटा, आयतन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा कि 12 की गुणा करना पड़ेगा 15 में। तो ये आ जाएगा बेटा क्या? 12 डिब्बियों का आयतन। तो 15 दूनी 30, जीरो हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18। तो ये आ गया बेटा आपके पास आंसर। ठीक है, तो 12 डिब्बियों का जो आयतन होगा वो कितना होगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बताइए, समझ में आया बेटा सबको? क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो नोट कर लेंगे बेटा इसे सभी। यस सर। नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। यस सर। कर लिया नोट। शॉट ले लेंगे बेटा।
सर जी 1 मिनट रुक। कर लिया। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अभी। सबका हो गया बेटा ये? यस सर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, देखेंगे कि एक घनाभकार पानी की टंकी, एक घनाभकार पानी की टंकी, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया है हमें क्या, घनाभकार पानी की टंकी। ठीक है, ये है बेटा आपके पास क्या, एक घनाभकार पानी की टंकी। यहाँ पर बोला गया कि पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, तो ये 6 मीटर तो बेटा लंबी है, ठीक है, और 5 मीटर चौड़ी है, 5 मीटर चौड़ी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो दी हुई है बेटा 4.5, 4.5। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, ठीक है, कितना लीटर पानी आएगा ये हमें बताना है। तो पानी यहाँ पर भरना है हमें, इसमें कितना लीटर पानी आएगा ये हमको बताना है। तो जहां पर भी पानी भरने की बात आएगी, फिल करने की बात आएगी, है ना, क्षमता की बात आएगी, धारिता की बात आएगी, तो वहां पर आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालेंगे बेटा वहां पर, आयतन निकालेंगे। जहां पर भी पानी दूध भरने की बात आएगी तो वहां पर आपको आयतन निकालना है, ठीक है। तो चलिए, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए आप, कि यहाँ पर दिया है आपको, क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर लंबाई दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, और ऊंचाई दी गई है बेटा 4.5 मीटर। तो सबसे पहले तो आप इसका आयतन ही निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन, बताइए क्या होता है घनाभ का आयतन, क्या होगा बेटा घनाभ का आयतन? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L हमें दिया हुआ है 6, B 5 दिया हुआ है, और H हमें दिया हुआ है 4.5। तो अभी सोल्व कर लेंगे बेटा, पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, और नीचे एक जीरो आ गई। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6। तो अभी आपके पास आ गया 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, है ना, 3 चौक 12 और 1 13। ये आया है बेटा मीटर क्यूब, है ना, क्या आया है बेटा, ये मीटर क्यूब आया है। और यहाँ पर क्योंकि बोला गया कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, लीटर में बताना है, और आपके पास क्या आया है, मीटर में आया है। आपके पास जो आंसर आया है वो किस में आया है बेटा, मीटर क्यूब में। तो यहाँ पर दिया भी गया है, हिंट दी गई है यहाँ पर, क्या, यहाँ पर एक हिंट दी गई है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो इनको 135 मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने गुणा कर दिया, और ये मेरे पास आ गया किसमें, लीटर में। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको? सभी बच्चों को समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे का तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है देखो, कि एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, है ना। एक क्या है, कैसा है बेटा, घनाभकार बर्तन है,
ठीक है, ये घनाभकार क्या है बेटा, आपके पास एक बर्तन है, इसमें दिया गया है हमें क्या कि ये 10 मीटर तो लंबा है, 10 मीटर कैसा है बेटा, ये लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाना है, इसको कितना ऊंचा बनाएंगे हम, इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, है ना, 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें जो द्रव है बेटा, ये जो द्रव है ये कितना होना चाहिए, 380 घन मीटर क्यूब। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस इसमें ये जो द्रव है बेटा, ये जो द्रव है हमारे पास, ये हमारे पास द्रव है कितना है, 380 घन मीटर क्यूब है बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया गया है, क्या दिया है बेटा हमें, नंबर 1 लंबाई दी गई है 10 मीटर और चौड़ाई दी गई है बेटा 8 मीटर, और दूसरा दिया गया है कि इसके अंदर ये द्रव है ना, इसके अंदर अगर द्रव है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये मैंने बताया था अभी कि अगर आपको दिया जाए पानी भरा हुआ है धारिता, तो वो होता है बेटा आयतन। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है, यानी घनाभ का आयतन आपको दिया है। कितना दिया है बेटा आयतन, वो दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको? हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ऊंचाई, हमें ऊंचाई निकालनी है। तो घनाभ का आयतन हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, और यहां पर आप क्या करेंगे, L की जगह पर 10 रखेंगे, B की जगह पर रखेंगे 8, और ये इंटू H बराबर 380। और आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी हम LHS में से RHS में जाते हैं तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं, जो गुणा में होते हैं उनका मतलब हो जाता है भाग, तो इसको भाग में चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो डिवाइड हो रहा है 0 से 0 गया, और 8 से इसको हम हटबा छिए नहीं, हम हटा नहीं रही। किसी बच्चे का माइक बंद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 8 से इसको आप भाग करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 निम 18, तो 19/4 आ गया। और 4 से इसको अगर भाग करेंगे तो 4 चौक 16, पॉइंट 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो ये आपके पास आंसर आ गया 4.75 आपकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो इसको बर्तन को हमें कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा, 4.75 मीटर ऊंचा बनाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। अगर डाउट है किसी का तो डाउट पूछ लेंगे बेटा, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। कोई डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलें। यस सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्या बोला गया है कि 8 मीटर 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब एक गड्ढा खोदना है जो कि घनाभकार, जो कि कैसा दिया हुआ है बेटा आपको, घनाभकार दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या है, एक घनाभकार गड्ढा खोदना है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि ये 8 मीटर तो लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर क्या है, गहरा है, 3 मीटर गहरा है। तो इसमें से जो मिट्टी निकलती है ना, मैंने कहा कि ये जो मिट्टी निकलती है ये 1 मीटर क्यूब की मिट्टी है ना, 1 मीटर क्यूब मिट्टी है, और इस मिट्टी को निकालने में 30 रुपए देने पड़ते हैं। इतनी मिट्टी निकालने को कितने रुपए देने पड़ते हैं, 30 रुपए देने पड़ते हैं। तो पूरी सारी मिट्टी, जो टोटल मिट्टी है इसके अंदर, है ना, उसको निकालने में कितने रुपए देने पड़ेंगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर।
कि यहाँ पर ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, क्योंकि अभी गड्ढा नहीं किया। जब गड्ढा कर देंगे तो ये मिट्टी हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, है ना। मिट्टी यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बताना है कि कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो कि यहाँ हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा आपको, वो लिख लेंगे पहले तो, कि दिया है लंबाई दी गई है 8 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दी गई है 6 मीटर और ऊंचाई दी गई है 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका आयतन निकाल लीजिए, है ना। आयतन निकाल लेंगे सबसे पहले, और आयतन क्या होगा कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन वो होगा बेटा L इंटू बी इंटू एच। तो L हमें दिया हुआ है 8, B हमें दिया हुआ है 6 और H हमें दिया हुआ है 3। तो गुणा कर देंगे बेटा सिंपल, 8 छिंग 48 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 4 2 3 चौक 12 2 14। तो ये बेटा आ गया मेरे पास कितना, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, तो अभी तो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, VA निकालना है ना। तो VA निकालना है तो आपको दिया है यहाँ पर क्या कि 1 मीटर स्क्वायर क्यूब मिट्टी निकालने का VA, है ना, मिट्टी निकालने का VA, मिट्टी निकालने का VA। वो कितना दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 30 रुपए, है ना, 30 रुपए दिया गया है। तो अभी आपको बताना है कि 144 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने का व्यय कितना होगा। बताइए क्या करना है बेटा, हमें क्या करेंगे। बताएंगे बेटा। वेरी गुड, आंसर बताएंगे बेटा, इसका क्या आएगा। 4320। बाकी बच्चे बताएंगे कि करेंगे क्या हम, बताइए। बेटा आंसर नहीं आ रहा किसी बच्चे का, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या, क्या करेंगे। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। इसमें आप इतना क्या सोच रहे हैं कि किसी बच्चे का आंसर ही नहीं आ रहा है। कि यहाँ आपको दे दिया गया है कि एक पेन की जो कीमत है, एक पेन 50 रुपए का या 20 रुपए का है, तो आपको बताना है कि 5 पेन कितने के होंगे। क्या करते हैं बेटा आप बताइए। गुणा। सिंपल गुणा करते हैं ना, तभी तो आंसर आएगा ना, कि 20 पंजे 100 रुपए के आएंगे 5 पेन। ये कैलकुलेशन करना आता है ना बेटा आपको। और ये मैंने बार बार बोला है कि अगर एक से ज्यादा होता है तो वहां पर हम गुणा करते हैं, अगर एक निकालना है तो डिवाइड करते हैं। अब यहां से क्या हो रहा है, देखो एक से ज्यादा में जा रहे हैं, 144 आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 1 मीटर मिट्टी निकालने का भी है 30 रुपए, 144 का निकालना है, 144 का निकालना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। बताइए समझ में आया अभी। यस सर। तो हम क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो 4,320 रुपए लगेंगे बेटा इसको गड्ढे को खुदवाने में। आ गया बेटा समझ में। यस सर, सही आंसर दिया सर, दिया हमने चैट में। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। एक घनाभकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब एक टंकी है आपके पास जिसमें जो पानी आता है वो आता है 50,000 लीटर। एक टंकी है, इस टंकी में कितना पानी आता है टोटल, 50,000 लीटर। 50,000 लीटर। और जहां पर पानी आ गया तो वहां पर क्या निकालते हैं आप,
क्या निकालेंगे यहाँ पर? आयतन। आयतन। ठीक है, तो यहाँ हमें दे दिया गया है कि इसमें टंकी में पानी है और इस पानी की जो मात्रा है वो कितनी है बेटा? 50,000 लीटर है ना। ये कितना पानी है यहाँ पर? 50,000 लीटर। ये है आपके पास 50,000 लीटर पानी। ठीक है, 50,000 लीटर पानी है बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया क्या गया है कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई दी गई है 2.5 है ना। लंबाई और गहराई यानी ऊंचाई यहाँ पर दी गई है कितनी? 10। ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर। तो आपको बोला गया है इसकी चौड़ाई बताइए, चौड़ाई क्या होगा? तो यहाँ ये दिया तो हुआ है मुझे- हमारे पास h बराबर 10 दिया हुआ है और लंबाई दी गई है 2.5। ठीक है, b हमें निकालना है। कब निकालना है? जब इसमें दे दिया गया कि ये जो पानी है वो 50,000 लीटर पानी है। 50,000 लीटर पानी है बेटा। तो यहाँ हमें आयतन दे दिया गया है, घनाभ का आयतन है ना। घनाभ कार टंकी का आयतन कितना दे दिया गया बेटा? वो 50,000 लीटर। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? लीटर को चेंज कर देंगे मीटर क्यूब में, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर देंगे इसको तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये 50 आ जाएगा। 50 मीटर क्यूब। बताइए, क्लियर है बेटा? ठीक है, Yes, sir. घनाकार टंकी का आयतन, और टंकी का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2.5 और B हमें नहीं दिया हुआ है, H हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, H हमें कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो अब मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया और जीरो लगाया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 25 आ गया बेटा मेरे पास, 25 इंटू बी, और यहाँ पर कितना है बेटा? 50 है। यहाँ पर 50 मीटर क्यूब है। तो ये आ जाएगा B बराबर 50/25। ठीक है, और इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो ये आ गया बेटा B बराबर 2। बताइए, समझ में आया बेटा सबको? यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे बेटा इसको। सर एक डाउट है हाँ बेटा, बहुत बताइए। सर, इसमें ऊपर गहराई तो 2.5 दे रखी है, आपने 25 की लिया। 2.5 ही लिया है मैंने तो बेटा, 25 कहाँ लिया है? देखो 2.5 जो इसकी गहराई है, जो इसकी लंबाई है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया? यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई है ना, लंबाई और गहराई दो एक साथ बोला गया है यहाँ पर। तो पहले लंबाई लेना है, तो पहला वाला जो पॉइंट है वो लंबाई है, दूसरा वाला वो गहराई है। आया समझ में? ठीक है सर। चल, और किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। हो गया बेटा? नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें अभी। बताइए। यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोला गया है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है ना, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। एक टंकी बनी हुई है बेटा यहाँ पे।
एक टंकी बनी हुई है और इस टंकी में क्या क्या दिया हुआ बेटा में कि यहाँ पर ये तो दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर, चौड़ाई दी गई है 15 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो दी गई है 6 मीटर। ठीक है, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो बताना है कि इस टंकी के अंदर जो पानी है ना, इस टंकी के अंदर जो भी पानी है वो पानी कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। कि क्वेश्चन में बोला गया कि Yes, sir. टंकी के अंदर जो भी पानी है वो उस गांव में जो व्यक्ति है वहां पर कितने दिन चलने वाला है। इस गांव में टोटल 4000 है ना, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? दिया है गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या दी गई है, वो कितनी दी गई है? 4000 दी गई है। ठीक है, तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है ना। तो एक व्यक्ति को एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? एक दिन में पानी की आवश्यकता, बताइए कितने पानी की आवश्यकता होती है बेटा? 150 लीटर। 150 लीटर। 150 लीटर। ठीक है, 150 लीटर। अब एक दिन में एक व्यक्ति को 150 लीटर, तो 4000 व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होगी? 4000 व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता, बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा बताइए? गुणा करेंगे। ठीक है, आवश्यकता क्या करना है हमें? गुणा करना है आवश्यकता। तो हमने 150 में 4000 की गुणा कर दिया, क्या आएगा बेटा? लीटर में आएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 4 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगी और 15 चौका 60, तो ये आ गया बेटा आपके पास 6 लाख लीटर। तो 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी, है ना, 4000 व्यक्तियों को। 4000 व्यक्तियों को कितने लीटर की आवश्यकता होगी? 6 लाख। 6 लाख। हमें तो ये बताना है कि इस टंकी में जो पानी है वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, कितने दिन चलेगा। और ये मेरे पास आया है कि एक दिन में 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो टंकी का आयतन निकाल लीजिए कि उसमें पानी है कितना, है ना। तो पहले आप निकाल लेंगे क्या? टंकी का आयतन, तो वो होता है बेटा L इंटू बी इंटू एच। तो Yes, L sir. हमें दिया हुआ है 20, B हमें दिया हुआ है 5 और H हमें दिया हुआ है 6। क्या ये समझ में आया बेटा सबको? 15 दिया हुआ है बेटा, ये यस सर। 15 दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है? गुणा कर लेना है। ये 20 आ गया, 15 छिक्का 90 और इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1800। बताइए समझ में आया बेटा? ये मीटर क्यूब में आया है, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, ये किस में आया है बेटा? हमारे पास मीटर क्यूब में। क्या इतना समझ में आया बेटा सबको? क्या यहां तक समझ में आया है कि हमारे पास जो टंकी का आयतन है, इस टंकी में जो पानी है वो टोटल पानी बेटा 1800 मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो 4000 व्यक्तियों को एक दिन में पानी की जरूरत हो रही है वो 6 लाख लीटर की हो रही है। तो मैंने इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, और मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। 600 आ गया, 600 मीटर क्यूब। मतलब 4000 व्यक्ति एक दिन में 600 मीटर क्यूब पानी को खत्म कर देते हैं, है ना, यूज कर लेते हैं। तो अब बताना है वो 4000 व्यक्ति 1800 मीटर क्यूब पानी कितने दिन चलाएंगे। तो दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या आप ऐसे निकालेंगे कि जो कुल पानी है ना, कुल पानी, या फिर आप लिख सकते हैं टंकी का आयतन, है ना, टंकी का आयतन बटे
4,000 व्यक्तियों को एक दिन में 4,000 व्यक्तियों को एक दिन में पानी की आवश्यकता है ना, पानी की आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ पर टंकी का आयतन हमारे पास कितना आया था बेटा, वो आया था 1800, और 4,000 व्यक्तियों को एक दिन में पानी की जो आवश्यकता है वो कितनी है, 600 की है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 6 या 18, तो 3 दिन आ गए बेटा। कि मतलब जो पानी है बेटा टंकी में वो कितने दिन चलेगा, सिर्फ 3 दिन चलेगा। आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको, सर। नोट कर लेंगे बेटा सभी। यस सर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सर जो साथ के साथ नोट करते जा रहे हैं आप और क्वेश्चंस को करके दिखा रहे हैं। ले लिया बेटा सभी बच्चों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? सर स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है बेटा, नोट Yes, भी sir. कर। हमने तो नोट भी किया है। वेरी गुड बेटा, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वेरी गुड। सभी बच्चों को नोट करना है ताकि है ना आपको याद रहे ये चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोदाम की माप, एक गोदाम है बेटा, है ना, ये मैंने कहा कि ये गोदाम है। ठीक है, ये गोदाम है और इस गोदाम की क्या दे दिया गया बेटा, माप दे दी गई है। क्या क्या दिया बेटा कि 40 मीटर, 25 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो दे दी गई है कितनी, 15 मीटर। इस गोदाम में की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लकड़ी के जो छोटे छोटे कैरेट है उनको कितने रखे जा सकते हैं वो बताना है। कि इस तरीके से लकड़ी के छोटे छोटे कैरेट होंगे, वो भी कैसे होंगे बेटा, वो भी घनाभ के आकार के होंगे, वो भी घनाभ के आकार के होंगे। ये बताना है कि कितने रखे जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो कैरेट हैं वो इसमें कितने रखे जा सकते हैं वो आपको बताना है। आया है बेटा क्वेश्चन समझ में? सर तो ये बताना है कि ये कितने इसमें इसके अंदर रखे जा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, बड़े वाले गोदाम का आयतन निकाल लीजिए और इस कैरेट का आयतन निकाल लीजिए। बड़े वाले से छोटे वाले को डिवाइड कर दीजिए, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इसकी जो लंबाई दी गई है वो 40 है, चौड़ाई दी गई है 25 और ऊंचाई दी गई है 15। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि L बराबर 1.5, B बराबर दिया गया है कि 1.25 और H बराबर दिया गया है कितना, 0.5। तो मैंने क्या बोला आपको कि कैरेट की संख्या, लकड़ी के कैरेट की संख्या अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गोदाम का आयतन बटे करना पड़ेगा लकड़ी के एक कैरेट का आयतन, है ना, जो एक कैरेट का आयतन है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये घनाभ दिए गए हैं, दोनों के दोनों कैसे दिए गए बेटा, घनाभ। तो ये भी L इंटू बी इंटू एच होगा और नीचे वाला भी L इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक है, बस इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी गई है। कि ऊपर वाले की जो गोदाम है, गोदाम वाले की दी गई है बेटा 40, ये दिया गया 25 और ये दिया गया 15, और नीचे हमें दिया गया है कितना, अगर हम कैरेट की बात करेंगे तो वो हमें दिया गया है 1.5, 1.25 और इंटू 0.5। बताइए, यही दिया गया बेटा सभी? यस सर। तो अब क्या करेंगे, मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ से, यहाँ पर 0 लगा दिया, ये पॉइंट हटा दिया 0 लगा दिया, ये पॉइंट हटा दिया 0 लगा दिया।
अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया। जैसे देखो 15 से तो 15 कैंसिल हो रहा है, ये 25 से 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, 5 से ये डिवाइड हो रहा है कि 5 अट्ठे 40 और 5 से ये डिवाइड हो रहा है 5 दूनी 10। तो ये आ गया बेटा कितना कि 8 की गुणा करेंगे 200 में तो 8 दूनी 16, 1600 कैरेट आ गए बेटा। लकड़ी की जो कैरेट है वो कितने आ गए हैं, 1600 आ गए हैं। 1600। तो इस गोदाम के अंदर लकड़ी के 1600 कैरेट आ सकते हैं। क्या आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। सर कर लिया। ठीक है, बाकी बच्चे भी कर लेंगे बेटा। और अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन, एक घन दिया गया है बेटा। और घन का मतलब क्या है कि जिसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जिसमें सभी की सभी भुजाएं कैसी होंगी बेटा, बराबर होंगी, वो होता है घन। ठीक है, और यहां पर बोला गया कि ये जो घन है इसकी एक भुजा 12 है, तो सारी भुजा बराबर होगी। सारी भुजा क्या होगी, 12 ही होगी। 12। तो यहां पर दे दिया गया है कि a बराबर 12। ये बड़ा है बेटा तो मैंने इसको बड़ा लिख दिया ऐसे, a बराबर 12। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो क्या है बेटा, 12 है। अब इसको छोटे छोटे किसमें, घनों में काटा जाता है और छोटे छोटे 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे कितने घन बनाए जाएंगे बेटा, टोटल 8 घन बनाए जाते हैं। इसको काट कर 8 घन बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मैंने कहा कि इसकी भुजा a है तो सबकी भुजा a होगी। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। तो अब Yes, क्या sir. बोला गया है, इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। नए घन की भुजा क्या होगी, एक तो ये बताना है और दूसरा इन पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए जो आयतन बेटा इसका होगा, जो भी आयतन यहाँ पर होगा इसका, वही आयतन इन 8 का होगा। आ रहा है बेटा क्वेश्चन समझ में, कि इस घन का, इस बड़े वाले घन का जो आयतन होगा वो इन 8 को मिलाकर जो आयतन आएगा उसके बराबर होगा। यही होगा ना, क्योंकि इसी को तो काट कर ये 8 घन बनाए गए हैं। बताइए क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। यस सर। कि मैंने कहा कि इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन इन 8 को मिलाकर 8 इंटू घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन के बराबर होगा। क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो बड़े वाले घन का मैंने लिख दिया यहाँ पर, बड़े घन का आयतन बराबर 8 गुणा घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन होगा क्या, a की क्यूब। ठीक है, यही होता है बेटा आयतन। यस सर। और यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू छोटे वाले घन का आयतन, तो वो भी क्या होगा, a की क्यूब होगा। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है 12 की क्यूब, और ये आ गया 8 इंटू a की क्यूब। ये नहीं दिया हुआ हमें यहाँ पर हमें इसकी भुजा नहीं दी गई है, इसकी भुजा दी गई थी 12, तो 12 लिख दिया मैंने। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, इसको मैंने लिखा 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर 8 गुणा a की क्यूब। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे बेटा आप, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये a की क्यूब आ जाएगा। 8 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, वो है ना, 4 तिया 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12। अब यहाँ पर मैं इसकी गुणा कर रहा हूं, अगर कि ये मेरे पास आ गया 3 छिंग 18 और इसकी गुणा करूंगा 12 में तो 216 आ जाएगा। ठीक है, 216 आ गया। अब 216 तो बेटा 6 की क्यूब होता है,
होता है या नहीं होता है बताइए? 216 किसकी क्यूब होता है बेटा? यस सर। 6 की क्यूब होता है। तो ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और a बराबर 6 आ जाएगा। तो एक तो आ गया बेटा हमारा आंसर कि ये बोला गया था कि इस छोटे जो क्यूब बने हुए हैं, घन बने हुए हैं, उनकी भुजा क्या होगी? वो होगी बेटा 6। ठीक है, वो तो 6 आ गई है। अब क्या करना है आपको? इनके पृष्ठीय, दूसरा जो पूछा गया है वो बोला गया है इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है बेटा। तो बड़े वाले का लिख लिया मैंने कि बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और बटे, जब भी अनुपात की बात आती है तो हम डिवाइड करते हैं। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रहा है बेटा समझ में ये? यस सर। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए बेटा। क्या पता है बेटा? जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करके बता सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का? आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको? यस सर। यस सर। बताइए तो, याद है या नहीं है याद? 6 है क्यों? 6a स्क्वायर क्या 6 होता है? क्यों है? 6a। गुड नाइट सर। बेटा अभी 1 मिनट रुक जाएंगे सभी क्लास में, ठीक है? अभी क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अभी मैंने कब बोला है कि आपकी क्लास ओवर हो गई है? 1 मिनट रुक जाएंगे, है ना? तो ये 6a स्क्वायर होता है और नीचे भी 6a स्क्वायर आएगा। ये बड़ा वाला है तो बड़ा a ले लिया मैंने। तो 6 इंटू a स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12। यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ऊपर आ गया 2 दूनी 4 बटे 1। तो इसका अनुपात आ गया 4:1। ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। क्या क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर। तो अभी नोट कर सकते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अगर डाउट है किसी बच्चे का तो डाउट पूछ लेंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।